बहू ने दिया अपने सासू माँ को सरप्राइज। अरे माँ जी, आज हम खाने में क्या बनाएं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अरे हाँ बहू, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। चलो चलते हैं बाजार सब्जी लेने, जो सस्ता हुआ वो ही ले लेंगे। जी माँ जी, मैं अभी आती हूँ। और साथ ही सामने अमीर घर में दोनों सास बहू भी यही बात कर रही होती हैं और कहती हैं, और उनमें दिखावा भी बहुत था। वो दूसरों को दिखाने के लिए बड़ी बड़ी बातें करती थी। चले माँ जी, जल्दी करें, शॉपिंग के लिए लेट हो रहे हैं। लेकिन बेटा, अभी तो हमने खाना भी नहीं बनाया और ना ही सफाई की है, पहले ये कर लेते हैं। नहीं माँ जी, आज मुझे शॉपिंग ही करनी है और जो खाना होगा वापसी में हम बाहर से ही ले आएंगे। ठीक है बेटा, चलते हैं। वो दोनों भी बाहर निकल आती हैं और इन दोनों का आमना सामना हो जाता है और अमीर बहू इनको बातों बातों में सुनाती है। अरे माँ जी, जब कल हम शॉपिंग करने गए थे, वहाँ पे हमने कितने का ड्रेस लिया था, मुझे याद नहीं आ रहा। अरे बेटा, ये तुम क्या बोल रही हो और इतनी ऊंची आवाज से क्यों बोल रही हो? अरे माँ जी, मैं कब ऊंची आवाज से बोल रही हूँ? देखिए मैं कितनी आराम से बोल रही हूँ। और अमीर बहू अपने दिल ही दिल में सोचती है, अरे माँ जी को क्या पता हो, ऐसे ऐसे बातें करके जलाने का तो अपना ही मजा है। चले माँ जी, चलते हैं। ये ना हो मॉल ही बंद हो जाए, हमारा शॉपिंग का प्लान है ना आज। और ऐसा करेंगे, खाना लेकर नहीं आएंगे, वहाँ पर बैठकर आराम से खाकर आएंगे और सबके लिए ले आएंगे, ऐसे ज्यादा मजा आएगा। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। वो इन्हें इस तरह जेलस करवाती और इनको बातें सुनाकर वहाँ से चली जाती हैं और ये दोनों जा ही रही होती हैं और साथ ही बातें करती हैं। अरे बहू, वो देखो, वो अपनी सास का कितना ख्याल रखती है, उसके खाने पीने पहनने ओढ़ने का। अरे हाँ माँ जी, मुझे तो लगता है ये दिखावा ही करती है। अरे नहीं बेटा, अभी तुमने देखा नहीं वो कैसे अपनी सास को कह रही थी कि आपने कौन सा ड्रेस लिया है, क्या खाना है। अरे माँ जी, आप उन पे ध्यान नहीं दें, अमीर लोग हैं, कुछ भी कर सकते हैं, हम कौन सा उनका मुकाबला करें। हाँ, ये भी तुम ठीक कह रही हो। और वो दोनों इस तरह सोती और सब्जी की दुकान पर पहुंच जाती हैं और वहां जाकर और जब वो सब्जी ले रही होती और कहती हैं, अरे भाई, कोई सस्ती सी सब्जी दिखा दें। माँ जी, ये आज गोभी ना ले लें, ये गोभी कितने रुपए किलो है? गोभी 300 रुपए किलो है और आलू 150 रुपए किलो। उफ अल्लाह, इतनी महंगी सब्जी, कोई सस्ती सी है तो वो ही दिखा दें। और वहाँ पर वो लोग भी शॉपिंग कर रहे होते हैं। अरे माँ जी, ये ड्रेस कैसा लग रहा है, ये आप पे बहुत सूट करेगा। अरे हाँ बेटा, बहुत प्यारा है। ऐसा करते हैं, 2 ले लेते हैं, एक तुम्हारा और एक मेरा। नहीं नहीं माँ जी, मैं ये नहीं पहनूंगी, लेकिन ये आप पे जरूर सूट करेगा, आपके लिए एक ले लेती हूँ। हाँ ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन जल्दी करो, घर भी जाना है, बच्चे स्कूल से आ गए होंगे। जी जी माँ जी, बस थोड़ी सी और शॉपिंग कर लेते हैं। थोड़ी देर बाद जब ये लोग शॉपिंग कर घर वापस आते तो इनके बच्चे भी स्कूल से आ जाते हैं। तो बच्चे अपनी माँ से कहते हैं, मम्मा आपको पता है आज हमें इंग्लिश का टेस्ट मिला है और टीचर कह रही थी जिसका टेस्ट अच्छा नहीं होगा उसको मैं पनिशमेंट दूंगी। और मम्मा, मुझे टेस्ट भी नहीं आता, आप मुझे तैयारी करवा दे वरना सुबह मुझे पनिशमेंट मिलेगी। पता है ना, अभी मैं शॉपिंग से आई हूँ और आते ही मेरा सर खाने लग गए हो। अब मुझे आराम करने दो और मेरे रूम से बाहर चले जाओ। लेकिन मम्मा, मेरा तो टेस्ट है और मुझे अभी भूख लगी है, खाना भी खाना है। हाँ, तो मैं कब मना कर रही हूँ, जाकर खा लो। अभी मैं शॉपिंग पे गई थी ना, तुम्हारे लिए बर्गर लेकर आई हूँ, पड़ा होगा बाहर, जाकर खा लो। मम्मा, मेरा बर्गर खाने को मन नहीं है, मुझे कुछ घर में बना दे अच्छा सा। मेरा ना गर्मी में जाने का कोई मूड नहीं है और मेरा सर भी बहुत दर्द हो रहा है शॉपिंग की वजह से। अभी तुम यहाँ से चले जाओ, इससे पहले कि तुम्हें मार पड़ जाए मुझसे। अहमद ऐसा सुनता और रूम से बाहर चला जाता है और वहीं सामने बिलाल और आलिया भी स्कूल से आ जाते हैं। और जब वो घर जाते तो उनकी माँ उनको कहती है, अरे मेरे बच्चे आ गए स्कूल से, आ जाओ जल्दी से, मैंने खाना बना दिया है, खाना खा लो, लेकिन उससे पहले कपड़े चेंज करो, फ्रेश होकर फिर आना। ठीक है मम्मा। मम्मा, आपको पता है आज हमें टेस्ट मिला है इंग्लिश का। अच्छा, आपको टेस्ट मिला है, फिर जल्दी से लंच कर लो, फिर मैं आपको टेस्ट की तैयारी करवा देती हूँ। और मम्मा, टीचर कह रही थी जिसका टेस्ट ठीक नहीं होगा उसको मैं पनिशमेंट दूंगी। हाँ, तो इसलिए कह रही हूँ ना, जल्दी से खाना खा लो और फिर मैं आप दोनों को तैयारी करवा देती हूँ और आपके टेस्ट में अच्छे नंबर आने चाहिए। मम्मा, आपने खाने में क्या बनाया है? कुछ मजेदार होना चाहिए, फिर ही मैं पढ़ूंगा। मैंने तुम्हारी फेवरेट आलू की भुजिया बनाई है और साथ गर्मा गर्म रोटियां
रोटियाँ और सलाद अगर कहो तो मैं बना दूंगी। वाह, मुझे सलाद ही खानी है, साथ आलू की भुजिया और रोटी। वाह, आज तो मजा ही आ जाएगा। ठीक है, जल्दी से कपड़े चेंज कर लो। इस तरह वो इनको खाना खिलाकर फिर टेस्ट की तैयारी करवाने लग जाती है। और वहीं अहमद, जिनकी माँ उनको पढ़ाई नहीं रही, और वो अपनी माँ से कहता है, मम्मा अब तो शाम हो गई है, अब तो मुझे टेस्ट की तैयारी करवा दो। सामने बिलाल और आलिया मुझे पता है तैयारी कर रहे होंगे, और मुझे कुछ भी नहीं आता। उनके सामने मुझे पनिशमेंट मिलेगी। अच्छा, ज्यादा बातें नहीं बनाओ, बैग लेकर आओ। जैसे ही वो बैग लेकर आता, निकालो क्या मिला है और पढ़ना शुरू करो। जब याद हो जाएगा मुझे सुना देना। अरे मम्मा, ये तो मैं खुद भी कर सकता था। तो फिर मेरा सर क्यों खा रहे हो? कर लो ना खुद ही। साथ ही उसकी सास आ जाती है और आकर कहती है, अरे प्रीशा, तुम अहमद को क्यों नहीं तैयारी करवा रही? वो कब से तुम्हें कह रहा है और तुम्हें अपनी पड़ी है। माँ जी, करवा ही तो रही हूँ, ये खुद ही नहीं कर रहा। अब मैं क्या कर सकती हूँ? लेकिन मम्मा, आप तो मुझे तैयारी नहीं करवा रही, आप झूठ बोल रही हो। ये क्या कह रहा है बच्चा? तुम्हें मोबाइल, शॉपिंग और दिखावे से फुर्सत मिलेगी तो तुम कुछ करोगी ना। माँ जी, आप मुझ पे क्यों गुस्सा हो रही हैं? आपको पता है मैं आज शॉपिंग पे गई थी, थकी हूँ, इस वजह से नहीं कुछ कर रही। तुम तो हर टाइम थकी ही रहती हो। इस तरह अली खुद ही तैयारी कर लेता है और सुबह होती ये स्कूल के लिए चले जाते हैं। बिलाल और आलिया की मामा उन्हें कहकर भेजती हैं, बेटा, मैंने बहुत अच्छी तैयारी करवाई है, अच्छा टेस्ट देना और आपके फुल मार्क्स आने चाहिए। एक भी नंबर कम हुआ तो फिर खैर नहीं आप दोनों की। इस तरह ये लोग स्कूल चल जाते हैं और कुछ देर बाद जब ये लोग वापस आते हैं तो आकर बताते हैं, मम्मा, आपको पता है मेरे फुल मार्क्स आए हैं और टीचर ने मुझे कोई पनिशमेंट नहीं दी। हाँ मम्मा, मेरे भी फुल मार्क्स आए हैं और टीचर ने मुझे शाबाश भी दी थी और मुझे स्टार भी मिला है। बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही आराम से बैठकर तैयारी कर लिया करो ना मेरे पास, फिर आप लोग के अच्छे मार्क्स आया करेंगे और फिर टीचर से डांट भी नहीं पड़ेगी। और मम्मा, आपको पता है अली को मार पड़ी थी टीचर से। लेकिन क्यों? उसने टेस्ट की तैयारी भी नहीं की थी और टीचर ने उसे पनिशमेंट भी दी, मारा भी। उसके माँ को फैशन और दिखावे से कुछ फुर्सत मिले तो वो कुछ करे ना। हर टाइम वो शॉपिंग पे ही लगी रहती है, बच्चों पर तो ध्यान ही नहीं देती। कुछ दिन गुजर जाते हैं और एक दिन प्रिशे की सास का बर्थडे आ जाता है। प्रिशे और उसकी नंद बात कर रही होती हैं और कहती हैं, भाभी, माँ का बर्थडे आ रहा है, आप उस दिन के लिए क्या सोच रही हैं? हाँ, मैं सोच रही हूँ महंगा सा डेकोरेट करवा लेंगे, केक मंगवा लेंगे और माँ जी के लिए कुछ अच्छी सी ड्रेसिंग सेलेक्ट कर लूंगी और फिर सबको बुलाएंगे भी, मोहल्लेदार और फ्रेंड्स वगैरह को सबको बुलाएंगे। बहुत मजा आएगा, ग्रैंड पार्टी करेंगे, फुल एंजॉय। जी भाभी, आप ठीक कह रही हैं, बहुत मजा आएगा। ऐसे ही उनकी बर्थडे का दिन आ जाता है और ये सबको इनविटेशन भी दे आते हैं और बर्थडे वाले दिन ये अच्छा सा डेकोरेट करवाते और सब पार्टी पर आ जाते हैं, बुलाते। लेकिन सामने ही घर में उनके पास गिफ्ट देने के लिए पैसे नहीं थे। अरे कैसे जाएं? ना ही हमारे पास देने के लिए कैश है और ना ही गिफ्ट, और वैसे भी अगर हमने गिफ्ट ले लिया तो उनको कौन सा हमारा गिफ्ट पसंद आ जाएगा। साथ ही उसकी सास कहती है, अरे हाँ बेटा, तुम ठीक कह रही हो, जाने का तो कोई फायदा ही नहीं, और वैसे भी हमारे पास इतने अच्छे कपड़े नहीं है जो हम पहन कर जा सके। लेकिन मम्मा, उन्होंने इतना अच्छा डेकोरेट किया होगा, इतने मजे के खाने, मैं तो जाऊंगा। और अली ने मुझे कहा था तुम जरूर आना, क्योंकि मैं उसका फ्रेंड हूँ ना, इस वजह से। लेकिन बेटा, कोई बात नहीं, आपकी दादू का भी तो बर्थडे आ रहा है, हम भी घर में करेंगे, बहुत मजा आएगा। है मम्मा, कब है? 2 दिन बाद ही है। वाकई बहुत मजा आएगा। हम क्या क्या बनाएंगे? हाँ मम्मा, हम क्या क्या खाने में बनाएंगे और कैसे डेकोरेट करेंगे? उफ अल्लाह, आप दोनों भी ना कुछ बात बताना ही फजूल है, फौरन से शॉर्ट करने लग जाते हो, उस दिन ही पता चलेगा। इस तरह इनके पास गिफ्ट देने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए लोग नहीं जाते और सामने ही घर में ग्रैंड पार्टी हो रही होती है और सब लोग आते और इनकी सास का ड्रेस देखकर सब बातें करते। अल्लाह, ये कोई उम्र है इस फैशन करने की? कैसी ड्रेसिंग की हुई है, ये तो अपना मजाक खुद ही बनवा रही है। इस तरह यहाँ के लोग इसको बातें करते और ये अपनी बहू की वजह से और उसके कहने पर ड्रेस पहनती है, लेकिन किसी को भी इसका ड्रेस पसंद नहीं आता, बल्कि उल्टा बातें ही करके चले जाते। और साथ ही प्रीशा कहती है, अरे माँ जी, आप बिल्कुल प्यारी लग रही हैं। लोग इसलिए तो आपको देख रहे हैं कि आप प्यारी लग रही हैं, इसलिए कंफ्यूज नहीं हो, आराम से केक काटें। अरे नहीं प्रीशा, मैं बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही हूँ, मुझे लग रहा है कि मैं ठीक नहीं लग रही। नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है,
हैं, आप बहुत प्यारी लग रही हैं। इस तरह ये अपनी सास को ऐसे कहती, लेकिन सब लोग इससे बातें कर रहे होते हैं। लेकिन एक दिन बाद ही मरियम की सास की बर्थडे आ जाती है, लेकिन वो ऐसी ग्रैंड पार्टी और ऐसी ड्रेसेस अपनी सास को नहीं पहनाती। ऐसा करते हैं, हम घर में ही पार्टी कर लेते हैं, छोटी सारी, किसी को बुलाते नहीं, लेकिन अच्छी सी घर में ही कर लेते हैं जिससे बच्चे खुश हो जाएं। जी भाभी, हमें ऐसे ही करना चाहिए। और वो इस तरह वो मरियम और उसकी नंद बाहर चीजें लेने चल जाती हैं डेकोरेशन की, और लाकर घर में सजा देते हैं, जिससे बच्चे भी बहुत खुश होते हैं। और जैसे ही रात होती और वो केक भी आ जाता है, साथ ही बिलाल कहता, अरे वाह, हमारा घर कितना प्यारा लग रहा है। मम्मा, हम ऐसा करेंगे, इस डेकोरेशन को नहीं उतारेंगे, ऐसे ही रहने देंगे। हाँ मम्मा, कितना प्यारा लग रहा है। जब मेरी बर्थडे आएगी ना, हम तब भी ऐसे ही करेंगे। जी बेटा, क्यों नहीं करती। इस तरह वो अपने सास की बर्थडे सेलिब्रेट करती और सब घरों में एक केक भी दे आती। और जैसे जैसे जिसको पता चलता, वो सुबह होते ही इन्हें विश करने आते और आकर कहते हैं, अरे वाह, ये सब कुछ तुम्हारी बहू ने किया है, इतना प्यारा डेकोरेट है। और वहाँ उसकी बहू ने अपनी सास को ऐसा ड्रेस पहनाया था जैसे किसी जवान लड़की को पहनाया हो। बहुत बुरा लग रहा था उसको तो पहनते हुए, मुझे तो लग रहा था शर्म भी नहीं आ रही। इन सब की ऐसी बातें सुनकर ये सब बातें वो सुन रही होती है, और ये सब बातें सुनकर वो घर चली जाती है। घर जाते ही अपनी बहू से कहती है, प्रीशे तुम कहाँ हो, जल्दी आओ मेरे पास। अरे माँ जी, क्या हो गया? जैसे ही प्रीशे पास आती, इसके सास इसको थप्पड़ लगा देती और कहती है, माँ जी, आपने मुझे थप्पड़ लगाया, लेकिन मेरी गलती क्या है? मैंने क्या किया है? आपने मेरा सारा मूड खराब कर दिया। आज मैंने शॉपिंग पे भी जाना था। अपनी जुबान बंद रखो, आज से तुम कहीं शॉपिंग पे नहीं जाओगी, और ना ही ऐसी ड्रेसिंग करोगी, और ना ही मुझे करवाओगी। तुम्हें तो बस फैशन का पता है। बच्चे, सास, नंद क्या कर रहे हैं, इनके तो तुम्हें कुछ परवाह ही नहीं है। तुम्हारी वजह से मुझे इतनी बातें सुनना पड़ी हैं। बर्थडे वाले दिन क्या हुआ था, तुमने मुझे ड्रेसिंग करवाई थी ना, जिसकी वजह से मैं अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। ऐसा कहकर वो वहाँ से चल जाती है। और प्रीशे कुछ देर बहुत गुस्सा करती है अपने रूम में जाकर, लेकिन ये कुछ ही देर में ठीक हो जाती है और अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लेती है। और सुबह होते ही वो ठीक हो जाती है और सबको पूछने लगती है और अपनी सास से कहती है, माँ जी, प्लीज मुझे माफ कर दें, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे तुम प्रीशे ही हो ना, मुझे यकीन नहीं आ रहा, तुम एकदम से ठीक कैसे हो गई? अरे माँ जी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। आइंदा से मैं कभी ऐसे नहीं करूँगी और घर पर ध्यान दूंगी। शॉपिंग वगैरह कुछ भी नहीं करूँगी। अरे बेटा, मैं ऐसे नहीं कह रही थी। शॉपिंग करो, लेकिन घर में भी ध्यान दो, दिखावा नहीं करो। वो देखो सामने घर में इतना मरियम, वो भी तो है ना, कितने घर को कितना अच्छे तरीके से चला रही है, लेकिन तुम हर टाइम शॉपिंग वगैरह में होती थी। लेकिन माँ जी, आइंदा से मैं कभी कुछ ऐसे नहीं करूँगी। इस तरह वो अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लेती है और ठीक हो जाती है और घर को भी संभालने लगती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।